कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ऑफिस में या दोस्तों के साथ सब ठीक था, पर घर के दरवाजे पर कदम रखते ही एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है, जैसे किसी ने मूड का स्विच ऑफ कर दिया हो। आज हमारे पास एक सोर्स है जिसका शीर्षक है घर में नकारात्मक ऊर्जा के संकेत। ये कहता है कि आज सिर्फ हमारी कल्पना नहीं है, बल्कि हमारा घर हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम एक जासूस की तरह इन संकेतों की पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सुराग आखिर है क्या और ये किस बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। और पड़ताल शुरू करने से पहले एक बात साफ कर लेना जरूरी है। जब हम यहाँ ऊर्जा या एनर्जी की बात करें तो हम किसी वैज्ञानिक माप या फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ इसका मतलब उस वाइब या माहौल से है जो किसी जगह में महसूस होता है। क्या वो जगह आपको शांत, खुश और रिचार्ज महसूस कराती है, या फिर बेचैन, थकावा और ड्रेन्ड? ये सोच इसी महसूस की जाने वाली वाइब के बारे में है। राइट, तो ये फीलिंग और इंट्यूशन के बारे में ज़्यादा है। चलिए, तो फिर पहला सुराग देखते हैं, जो शायद सबसे पर्सनल है, हमारे रिश्ते और हमारी भावनाएं। सोच की शुरुआत होती है घर के अंदर लगातार होने वाले झगड़ों से। अब झगड़े तो हर घर में होते हैं, राइट? इसमें नया क्या है? बिल्कुल, बहस और असहमति तो रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन सोर्स जिस चीज पर ध्यान देने को कह रहा है वो है पैटर्न में बदलाव। क्या छोटी छोटी बातें जैसे टीवी का रिमोट कहाँ है या तौलिया गीला क्यों है अचानक से बड़ी लड़ाइयों में बदल रही हैं? क्या घर का माहौल हर समय एक बैटलफील्ड जैसा महसूस हो रहा है, जहां हर कोई डिफेंसिव है? ये उस स्थिति के बारे में है जहां घर में शांति एक एक्सेप्शन बन जाती है और तनाव नॉर्मल। मतलब जब घर घर जैसा महसूस होना बंद हो जाए। और इसी से जुड़ी एक और बात इसमें कही गई है, बिना किसी वजह के उदासी या बेचैनी। मतलब बाहर सब ठीक है, नौकरी ठीक चल रही है, सेहत भी ठीक है, पर घर में घुसते मन भारी हो जाता है। एक अजीब सी एंग्जाइटी महसूस होती है। हाँ, और ये बहुत सटल हो सकता है, जैसे सोफे पर बैठकर भी रिलैक्स ना कर पाना, अपने ही घर में एक मेहमान की तरह महसूस करना। सोर्स इसे एक ऐसे संकेत की तरह देखता है जहां घर, जो एक सेफ हेवन होना चाहिए, खुद ही तनाव का स्रोत बन जाता है। ये एक तरह का इमोशनल साइकिल बन जाता है। तनावपूर्ण माहौल झगड़ों को जन्म देता है और वो झगड़े माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण और भारी बना देते हैं। इट्स अ विशियस साइकिल। ये तो हुई महसूस करने की बात, पर क्या ये ऊर्जा हमारे शरीर पर, हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी असर डाल सकती है? क्योंकि सोर्स इसे हमारी सेहत से भी जोड़ता है, जो सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक लगता है। ये ड्रामेटिक लग सकता है, लेकिन माइंड बॉडी कनेक्शन एक जानी मानी चीज है। इसे ऐसे सोचिए, हमारा शरीर एक अलार्म सिस्टम की तरह है। जब हम अपने मानसिक तनाव या बेचैनी को नजरअंदाज करते हैं तो शरीर दूसरे तरीकों से सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। सोर्स कहता है कि घर के सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना, खासकर ऐसी बीमारियां जिनका कोई स्पष्ट कारण डॉक्टर को भी समझ नहीं आता, एक ऐसा ही सिग्नल हो सकता है। मतलब कैसी बीमारियां? जैसे लगातार सिरदर्द बने रहना, पेट खराब रहना, हर समय एलर्जी जैसा महसूस होना, या बस जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल। और खास बात यह है कि ये किसी एक इंसान के साथ नहीं, बल्कि घर के कई सदस्यों के साथ बारी बारी से या एक साथ होता है। और इसी से जुड़ा है दूसरा बड़ा संकेत, एक्सट्रीम टायर्डनेस। मतलब 8-9 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठकर ऐसा महसूस करना जैसे सोए ही नहीं। दिन भर सुस्ती और लो एनर्जी। ये तो बहुत से लोगों के साथ होता है, खासकर आज की बिजी लाइफ में। जरूर। लेकिन यहाँ पर सोर्स एक लिटमस टेस्ट बताता है। क्या ये थकान और बीमारी घर से बाहर निकलने पर कम हो जाती है? जब आप ऑफिस में होते हैं या दोस्तों से मिलते हैं या कहीं छुट्टी पर जाते हैं, तो क्या आप अचानक बेहतर और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं? और क्या घर लौटते ही वो भारीपन और थकावट वापस आ जाती है? अगर जवाब हाँ है, तो सोर्स कहता है कि प्रॉब्लम शायद आपकी लाइफ में नहीं, बल्कि आपके लिविंग स्पेस में हो सकती है। घर जहां हमें रिचार्ज होना चाहिए, वही हमारी बैटरी ड्रेन कर रहा है। दैट्स अ पावरफुल थॉट। तो अगर हमारा मन और शरीर प्रभावित हो रहा है, तो क्या ये यहीं रुक जाता है, या ये ऊर्जा हमारे आसपास की भौतिक चीजों पर भी असर डाल सकती है? इंटरेस्टिंगली, सोर्स के मुताबिक इसके संकेत उन जगहों पर भी मिलते हैं जहां हम उम्मीद भी नहीं करते, जैसे हमारे गमलों में लगे पौधों में। पौधे जीवित होते हैं और अपने माहौल के प्रति बहुत सेंसिटिव माने जाते हैं। इस तरह की मान्यताओं में ये माना जाता है कि वे अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप पौधों का पूरा ध्यान रख रहे हैं, सही पानी, सही धूप, और फिर भी वे बार बार सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं, तो इसे एक संभावित संकेत के रूप में देखा जाता है। और सिर्फ पौधे ही नहीं, पालतू जानवरों का भी जिक्र है। सोर्स कहता है कि पेट्स के बिहेवियर में अचानक बदलाव आ सकता है।
जैसे किसी खाली कोने को घूरते रहना, बेवजह भौंकना या फुपकारना, या घर के किसी खास कमरे में जाने से डरना। ऑनेस्टली मेरे बिल्ली तो वैसे भी अजीब हरकतें करती रहती है। एक बिल्ली का दीवार को घूरना, क्या ये सच में इतना बड़ा संकेत है? फेयर पॉइंट। एक अकेली घटना शायद कुछ ना हो, जानवर वैसे भी कोर्की हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी पैटर्न और बदलाव कीवर्ड्स हैं। क्या आपका कुत्ता जो पहले आपके साथ हर कमरे में घूमता था, अब अचानक बेडरूम में आने से कतराता है? क्या आपकी शांत रहने वाली बिल्ली अब बिना वजह एग्रेसिव हो गई है? जानवरों की सेंसेस हमसे ज्यादा तेज होती हैं। वे ऐसी आवाजें, गंध या वाइब्रेशंस महसूस कर सकती हैं जो हमें पता नहीं चलती। तो उनके व्यवहार में आया अचानक और इनएक्सप्लिकेबल बदलाव इस बात का इशारा हो सकता है कि वे माहौल में कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो उन्हें अनकंफर्टेबल कर रहा है। ओके, अ चेंज इन पैटर्न, मेक सेंस। अब एक और संकेत की बात करते हैं जो बहुत कॉमन है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बार बार खराब होना। नया बल्ब लगाया और वो हफ्ते भर में फ्यूज हो गया। वाईफाई का राउटर दिन में 10 बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। फोन की बैटरी अचानक 50% से 10% पर आ जाती है। अब ईमानदारी से कहूं, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? इसका ऊर्जा से क्या लेना देना? जरूर, और यहीं पर तर्क और पैटर्न के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली हो जाती है। पहला कदम हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। क्या घर में वोल्टेज की समस्या है? क्या डिवाइस बहुत पुराना है? क्या वाईफाई का सिग्नल ही वीक है? लेकिन सोर्स कहता है कि जब आप सारे तार्किक कारणों को एक एक करके खारिज कर दें और फिर भी ये पैटर्न बना रहे, तब आपको सोचना होगा कि क्या कोई और फैक्टर भी काम कर रहा है। ये धारणा इस विचार पर आधारित है कि एक तनावपूर्ण या केओटिक एनर्जी फील्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को डिसरप्ट कर सकता है। तो ये एक तरह से लास्ट एक्सप्लेनेशन है, जब बाकी सब फेल हो जाए। तार झगड़े होते हैं, तनाव होता है, तो वो एक तरह की इमोशनल स्टैटिक पैदा करता है। ये विचार उस स्टैटिक को फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होते हुए देखता है। और सोर्स में कुछ और भी अजीब भौतिक संकेतों को जिक्र है, जैसे घर में बिना किसी सोर्स के अजीब गंध आना, कभी मीठी, कभी सीलन जैसी, जो अचानक आती है और फिर गायब हो जाती है। और एक और चीज जो शायद हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है, चीजों का बार बार खोना और फिर सबसे ऑब्वियस जगहों पर मिलना। चाबियां जो आप पूरे घर में ढूंढ चुके हैं, वो अचानक से सामने टेबल पर मिलती हैं जहां आप 10 बार देख चुके हैं। हाँ, और फिर आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। ये एक तरह की मेंटल क्लटर और कंफ्यूजन की भावना पैदा करता है। आपको लगता है कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये तथाकथित नकारात्मक ऊर्जा घर में ये केओस और अव्यवस्था पैदा कर रही है, या फिर घर में फैली भौतिक अव्यवस्था यानी क्लटर खुद उस नकारात्मक ऊर्जा को बना रही है या उसे अट्रैक्ट कर रही है? वाओ, ये तो चिकन एंड एग वाली सिचुएशन हो गई। क्या क्लटर से नेगेटिव एनर्जी बनती है या नेगेटिव एनर्जी से क्लटर बनता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। एक गंदा और अव्यवस्थित घर स्वाभाविक रूप से मन में तनाव और चिड़चिड़ाहट पैदा करता है। तो हो सकता है कि ऊर्जा का समाधान सिर्फ घर की साफ सफाई और उसे ऑर्गेनाइज करने में ही छिपा हो। ठीक है, तो हमने इमोशनल, फिजिकल और मटेरियल संकेतों की बात की। अब सोर्स इसे एक ऐसे एरिया से जोड़ता है जो शायद बहुत से लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, पैसा। पैसों की समस्या को घर की ऊर्जा से जोड़ना, ये कनेक्शन थोड़ा दूर का नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन सोर्स इसे प्रवाह या फ्लो के कॉन्सेप्ट से जोड़ता है। विचार यह है कि घर हमारे जीवन का केंद्र है, हमारी नींव। अगर उस नींव में ही अशांति और बाधा है, तो उसका असर जीवन के बाकी हिस्सों में भी दिखेगा। इसमें अचानक से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बढ़ने का जिक्र है, जैसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाना, गाड़ी खराब हो गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, घर में कुछ टूट फूट हो गया। लेकिन ये तो लाइफ का हिस्सा है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे तो आते ही रहते हैं। जरूर, लेकिन यहाँ बात हो रही है एक के बाद एक समस्याओं के आने की। जब ऐसा लगने लगे कि आप एक फाइनेंशियल होल से निकलते हैं तो दूसरे में गिर जाते हैं। और ये सिर्फ खर्चों तक सीमित नहीं है। सोर्स कहता है कि आमदनी के स्रोतों में भी रुकावट आने लगती है। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, नौकरी में प्रमोशन मिलते मिलते रह जाता है, बिजनेस में डील फाइनल होते होते कैंसिल हो जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे पैसे का फ्लो, अपॉर्चुनिटीज का फ्लो आपकी तरफ आने से पहले ही कहीं अटक गया है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या ये कोई जादू है? सो इट्स नॉट द हाउस दैट्स कर्स्ड, इट्स द एनवायरनमेंट दैट्स कैपिंग योर पोटेंशियल। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है। तो आज हमने घर की वाइब से जुड़े कई सुरागों को देखा। शुरुआत हुई हमारे इमोशनल स्टेट से, लगातार झगड़े और उदासी,
फिर हमने देखा कि यह हमारे शरीर पर कैसे असर डाल सकता है, बार बार बीमार पड़ना और हर समय थका हुआ महसूस करना। ये शरीर का एक तरह से SOS सिग्नल है। उसके बाद हमने घर में दिखने वाले फिजिकल साइंस की पड़ताल की। मरते हुए पौधे, जानवरों का अजीब बर्ताव, खराब होते इलेक्ट्रॉनिक्स और खोई हुई चीजें जो मिलकर एक केओस का माहौल बनाती हैं। और आखिर में हमने देखा कि सोर्स कैसे इन सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जोड़ता है, ये कहते हुए कि एक अशांत घर में समृद्धि का प्रवाह भी बाधित होता है। ये सब जानने के बाद ये अपने घर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की बनी एक जगह नहीं है, बल्कि एक लिविंग ब्रीदिंग एनवायरनमेंट है जो हम पर गहरा असर डालता है। बिल्कुल। और अगर हम सतही तौर पे ना देखें तो इस सोर्स का कोर मैसेज अंधविश्वास के बारे में नहीं है। ये सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है, अपने परिवेश के प्रति जागरूक होने के बारे में है। ये हमें रुककर ये पूछने के लिए इनकरेज करता है कि क्या मेरा घर मुझे सुकून देता है, क्या ये मुझे ऊर्जा देता है या मेरी ऊर्जा खींचता है, क्या ये मेरे बेस्ट वर्जन को सपोर्ट करता है या मुझे नीचे खींचता है। और ये सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। आज हमने जिस सोर्स पर बात की वो नकारात्मक संकेतों की पहचान करने पर केंद्रित था, लेकिन ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। अगर कोई स्थान नकारात्मक ऊर्जा को रख सकता है या दर्शा सकता है तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। तो सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय रूप से विकसित करने के लिए कौन से सरल और सोचे समझे कदम उठा सकता है। पौधों से लेकर रंगों तक, आवाज से लेकर साफ सफाई तक, ऐसे कौन से छोटे छोटे बदलाव हैं जो घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि सच में एक सैंक्चुरी बना सकते हैं।